हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन रोस्ट विद नैन्सी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो यहाँ पे मैं बात करूँगी, कल पे एक सरिता जी का वीडियो आया था, सरिता जेठू जी का। उस पे पहले तो हम थंबनेल देख लेते हैं। मिल गया जवाब, प्रूफ दिखाकर क्लियर किया, ये उन्होंने थंबनेल लगा रखा था और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख रखा था, बहुत हुआ, गंदी पॉलिटिक्स को छोड़ो, इन घटिया लोगों को मुंहतोड़ जवाब देते हैं। उसके बाद सरिता जी ने अपनी वीडियो में कहीं घूमने फिरने गए थे वो लोग, तो उसके बारे में बताया, अपना काशवी को दिखाया था। और फिर उन्होंने 10 मिनट के बाद अपनी जवाब का सिलसिला चालू किया, जहाँ पे वो हमेशा की तरह से अपने पति के साथ, जेठू के साथ बैठी हुई थी और जवाब दे रही थी। और जवाब देते हुए उनकी भाषा बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव थी। मैडम, जब आप कहते हो कि आपके पास 16,50,000 सब्सक्राइबर है, आपने ऐसे ही गेन नहीं किए, आपको ऐसे ही नहीं मिले, मेहनत के बल पे मिले हैं, तो बिल्कुल मेहनत के बल पे मिले होंगे। लेकिन जब जो आपने अपना रूप दिखाया था, क्योंकि मैं आपकी शुरू से ही वीडियो देख रही हूँ पिछले 4 साल से, आपके वीडियोस में पहले क्या होता था, पहले वीडियोस में नहीं होती थी, पहले आप शॉर्ट्स बनाते थे। शॉर्ट्स में आप क्या दिखाते थे, अपना दैनिक दिनचर्या दिखाते थे, डेली लाइफ रूटीन। उसमें आप लड्डू जो ये होते हैं, जो बाल गोपाल, जिन्हें आप लल्ला भी कहते थे, उनकी फ़ोटो दिखाते थे, है ना, कि मैंने आज उनके लिए ये बनाया, हेमंत के लिए ये बनाया, सब कुछ किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आप कंट्रोवर्सी में फंसने लगे। आप नाच गाने के साथ साथ आप नाच गाना भी दिखाते थे। आपका मैंने दिवाली का एक व्लॉग देखा था, जब आप लोग द्वारका में रहते थे। अभी गुड़गांव में शिफ्ट हुए हो ना, मैं आपको तब से देख रही हूँ जब आप द्वारका में रहते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, आप कंट्रोवर्सी में फंस गए, ज़्यादा बड़ा बनने के चक्कर में आप ज़्यादा ही नीचे गिर रहे हो। मैंने आपकी कमेंट भी किया था जब आपने एक वो शॉर्ट ड्रेस में वीडियो लगाई थी ना, कि आप कुछ भी पहनो, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन ऐसा पहनो कि वो आपको भी अच्छा लगे, शरीर को भी अच्छा लगे। और मैम, ट्रोलिंग पे आप मत जाइए, मत जाइए, मत जाइए। आप अपना काम करिए, अपनी भाषा का स्तर मत गिराइए, जो आप लोगों ने इतना भाषा का स्तर गिरा दिया। और आप खुद सोचिए, आप क्या कह रहे हैं कि इन रिएक्शन चैनल वालों को जवाब देने के लिए सारे क्रिएटर्स एक हो गए ना, तो ये कहीं के नहीं रहेंगे। मतलब रिएक्शन चैनल वाले आपके लिए इतने इम्पोर्टेंट हो गए हैं कि आप सब क्रिएटर्स को इकट्ठा होना पड़ेगा। फंस गए आप। 16.5 लाख सब्सक्राइबर वाले, ना 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 ना, ये गलत बात है। मैम, उंगली दिखा दिखा के आप इस तरह से बातें करते हो, तो ये बातें तो पता है कौन करता है, जो 50-60 साल की आंटियां होती हैं ना, वो ऐसे लड़ाइयाँ करती हैं। तूने मेरे घर के बाहर पार्किंग करी, तूने मेरे घर के बाहर कार पार्क करी, ये किया वो किया, ऐसी बातें कर रहे हो इस समय आप। और आप दूसरों को कह रहे हो ये पंचायतें करते हैं। अरे भाई, ऐसा क्यों कर रहे हो? आप अपनी ही छवि खराब कर रहे हो। आप कह रहे हो कि मैं नेहा को आप लोगों से ज़्यादा जानती हूँ। बिल्कुल भाई, हम नेहा के घर में तो रहते नहीं हैं, नेहा के घर में तो आप रह के आई हैं, नेहा से बातें तो आपने कर रखी है, फ़ोन पे सब कुछ कर रखा है। लेकिन नेहा ने, अगर आप उसे जानते हो तो यानी आपको पता होगा कि वो ऐसी औरत है कि कम्युनिटी पे छाप सकती है। जब जेठू भाई ने आप उनकी रिकॉर्डिंग चला दी थी और उस रिकॉर्डिंग में कुछ भी नहीं था ऐसा, फिर भी उसने कहा। तो मैडम, आप जानते हो उसे, तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? आप लोग दोस्त हो, दोस्त हो, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है।
क्योंकि कभी आप बहुत ज़्यादा शांति दूत बन जाते हो, शांति प्रिय इंसान बन जाते हो, लेकिन कभी आप इतने कड़वे बन जाते हो। ओहो, आपको कब्र में पैर और ये सब बातें कहनी शोभा देती है? नहीं देती। एक लेडीज के लिए वो 4 साल से आपको परेशान कर रही है, 3 साल से परेशान कर रही है, या 5 साल से परेशान कर रही है, तो आप किसी को मरने की कामनाएं करेंगे? ये तो शरीफों की निशानी नहीं है। आप कहते हैं कि काशवी का बर्थडे बनाना है। अभी हेमंत का बर्थडे बनाया था, तब आपने कहा था मेरे पिताजी नहीं रहे तो मैं ये बर्थडे नहीं बना पाऊंगी। और अब काशवी का बर्थडे भी आई थिंक 1-1.5 महीने के अंदर ही है। पिताजी को गए हुए 6 महीने भी नहीं होंगे। हमारे में तो छमाई भी होती है, या 13वीं पे ही अगर बरसी तक का काम कर देते हैं तो उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। आपने पर हेमंत के बर्थडे से पहले ये कमेंट किया था, ये एक स्टेटमेंट दी थी कि मैं ये बर्थडे नहीं बना पाऊँगी क्योंकि मेरे पिताजी अभी नहीं रहे, मेरा थोड़ा मन दुखी है। हमें लगा था हाँ सच में होगा, लेकिन हेमंत सबका लाडला है तो इसकी ताईसा या बुआ बना देगी। और मैम आप संस्कार की बात कर रही हैं। संस्कार देखिए, हमारे में एक काम होता है कि नंद ना चाहे बड़ी हो या छोटी हो, उससे पैर नहीं छुआती भाभी। लेकिन आपने अपनी नंद से पैर तक के दबा रखे हैं। आप अपनी प्रेगनेंसी टाइम में देखिएगा, उसने पैर तक के दबा रखे हैं। आप पैर दबाने के लिए किसी को बाजार से हायर कर लेते, आपके पैर में दर्द था तो। ये संस्कार है आपके। कितनी भी परेशानी आ जाए, लेकिन घर की बेटी से तो पैरों पे हाथ भी नहीं लगवाते। नंद भी रहेगी घर की बेटी ही। आप गड़े मुर्दे उखाड़ने की बात कर रही हैं ना, तो गड़े मुर्दे आपके भी बहुत हैं, गलतियां आपकी भी बहुत हैं। और यहाँ पे आपका पीच जितना हाई जाएगा ना, पता चलेगा कि आपके अंदर तिलमिलाहट कितनी ज़्यादा हो रही है। क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे आपको सच में ही डर लग रहा है। नकाब उतरा है तो डर लग रहा है। अपनी भाषा पे ध्यान दीजिए। जैसे व्लॉग्स बनाते थे बनाइए। सिर्फ छोटी सी बात है पब्लिक से माफ़ी मांगना, या हमसे कभी किसी से गुस्से में वर्ड निकल जाते हैं तो अगर सामने वाले को बुरा लग रहा है, सब कह रहे हैं, तो हमें ना माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और आपने तो जेठू भाई की इतनी अच्छी पकड़ है हिंदी पे, आई थिंक उन्होंने हिंदी से बीए या एमए कर रखा होगा, जो उनकी इतनी अच्छी पकड़ है। तो भाई साहब जेठू जी, उसमें एक कहावत है, माफ़ी मांगने से कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, माफ़ करने वाले का दिल बड़ा होता है। और हम जिस संस्कृति से आए हुए हैं, उस संस्कृति में तो हर किसी को माफ़ कर दिया जाता है। अगर हम रामायण की बात करेंगे तो राम जी ने दुश्मन के भाई को भी गले लगा रखा है ना। और आपको तो कभी राम और सीता कहा जाता था यूट्यूब पे। तो आप इतना स्तर अपना नीचे गिरा रहे हैं, तो आप ये बताइए आपकी ऑडियंस को कितना बुरा लग रहा होगा। आप अपना स्तर नीचे मत गिराइए। आप कमेंट सेक्शन ऑफ करने की बात करते हैं, तो भाई साहब आप कमेंट सेक्शन ऑफ करिए या ऑन करिए, आपकी मर्जी है। आप अपनी जनता को कितना प्यार करते हैं, अपने सब्सक्राइबर्स को कितना प्यार करते हैं, आपको पता चलता है। अगर आपको ये लगता है ठीक है, 40, 50, 30 कमेंट हो सकता है पीआर टीम के आ जाए, जो लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जो लोग भड़का रहे हैं, उनके भड़कावे के आ जाए। लेकिन अगर आप सच्चे हैं तो कुछ नहीं होगा ना। आपके तो 16,50,000 सब्सक्राइबर हैं और आप डर रहे हैं। मत डरिए। लेकिन
अपनी भाषा का स्तर अच्छा रखिए, शब्दों का चयन अच्छा कीजिए। जो आप इस समय भाषा बोल रहे हैं, आप इतना अग्रेसिव हो रहे हैं, गुंडागर्दी, ये सब अपने ही शब्दों के जाल में फंस रहे हैं। इंसान को थोड़ा नम्रता के साथ बोलना चाहिए। इसी बात के साथ मैं अपना वीडियो एंड करूँगी, क्योंकि मेरी आदत नहीं है 25-30 मिनट तक बोलने की, और मैं तो एक ही बार में बोल देती हूँ। आपकी वीडियो की तरह मैं क्लिप कट का खेल नहीं खेलती। हमें तो जो बोलना होता है, आपका वीडियो देख के एक बार रिएक्शन देना होता है, बता देते हैं कि आपकी वीडियो में हमें क्या चीज़ पसंद आई, क्या चीज़ पसंद नहीं आई, है ना। और बच्चे पैदा करने की ये बात रही कि भाई आपकी लाइफ है, आपकी वो क्या कहते हैं उसे, मैरिड लाइफ, शादीशुदा ज़िंदगी, वैवाहिक जीवन, उस पे आप शारीरिक संबंध आपस में बनाए नहीं बनाए, जो भी हैं वो आपका इशू है, उसमें कोई कुछ नहीं बोल सकता। आपकी मर्जी है, आप कितने ही बच्चे पैदा कीजिए, कितने ही ना कीजिए, हम कौन होते हैं बोलने वाले। अगर आपको बच्चा पैदा करना भी था तो आप इतने टाइम से भी कर सकते थे ना, लेकिन कुछ हेल्थ इशू होंगे मैम के या आपके, जो इतने टाइम तक आपके बेबी नहीं हुई। और अब आपकी बेबी हुई है केशवी, उसका आप बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि बच्चे और लड़कियां, मैं कहती हूँ, भगवान का, ईश्वर का सबसे प्यारा तोहफा है ना। लेकिन आप किसी और की बेटी को भी गाली नहीं दे सकते, आप किसी और की लड़की को भी बद्दुआ नहीं दे सकते। सरिता जी आपने दी है बद्दुआ, सरिता जी आपने कहा है आपके घर में बेटी ना हो, आपने किसी हेटर्स को कहा है, लेकिन आप हेटर्स को भी नहीं कह सकते, किसी के घर में किसी के बच्चों पे नहीं जा सकते। आपको पता होगा कि एक इंसान के जीवन में क्या चल रहा है, ये पूरा चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं होती। आज मैं खुद बता रही हूँ, हो सकता है किसी की 2-2 3-3 पीढ़ियों में लड़कियां नहीं होती। और हमारे समाज में, हमारा जो ये हिंदू रीति रिवाज है, उसमें एक लड़की की कितनी वैल्यू है, ये तो आपको पता होगा। कोई भी जीवन मरण का काम हो, लड़की के बिना पूरा नहीं होता। साल में 3 दिन, अगर 4 दिन लड़की नहीं आती तो त्यौहार नहीं बनता। राखी, दशहरे पे टीका होता है, भैया दूज पे होता है, सावन में तीजो आती है, कोई भी त्यौहार होता है पहले हमारे लड़की के सामान भेजा जाता है। होली, दिवाली भेजा जाता है ना, संक्रांत पे भी भेजा जाता है। तो आप किसी को इस तरह की बद्दुआ मत दीजिए। आप बोल रहे हो, सामने सामने बोलो, शब्दों का सही इस्तेमाल करके बोलो, क्योंकि 16.5 लाख सब्सक्राइबर आपके हैं, हमारे नहीं हैं, उनके नहीं है जो आपको बोल रहे हैं। तो आप अपनी भाषा मत गिराइए ना। और आप 300 से 1 लाख पर आए, बहुत अच्छी बात है, जनता का आपको प्यार मिला, सपोर्ट मिला, तो फिर उसी नम्रता को, उसी विनम्रता को बना के रखिए, आप मत खोइए। क्योंकि इंसान ने जो इज्जत कमाई होती है ना, कमाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन गंवाने में कुछ टाइम नहीं लगता। आपके व्यूवर्स आके, आपके पड़ोसी आके आपके ऐसे ऐसे राज खोल रहे हैं ना, जो हम बोलेंगे आपको नहीं समझ आएगा, आपको सुनना पसंद नहीं आएगा। तो ऐसा है, इन सब बातों में आप जितना घुसेंगे, गंदगी और ज़्यादा उछलेगी। तो मैं आपकी हितैषी की तरह ही बात कर रही हूँ इस समय। तो मैं एज अ ऑडियंस, रिएक्शन चैनल और आपका शुभ चिंतक बन के ही आपको सलाह दे रही हूँ कि अपनी भाषा का स्तर और अपना अहंकार का लेवल थोड़ा कम, और भाषा का स्तर थोड़ा अच्छा, थोड़ा नहीं, वैसे ज़्यादा अच्छा करने की ज़रूरत है, करिए। ओके, इस वीडियो के साथ मैं अपनी बात को एंड करती हूँ। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। यार हमें भी तो आपके प्यार की ज़रूरत है। ओके, बाय बाय, जय श्री कृष्णा।